हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तुम तीनों को पता है ना, तुम तीनों ने जिन 3 भाइयों को पसंद किया है उनके घर में ये सब नहीं बनता, वहां सिर्फ सब्जियां ही बनती हैं। माँ, तुम चिंता मत करो, हम तीनों ने अपने पतियों को पहले ही अपनी पसंद नापसंद बता दी है और उन तीनों ने हमसे प्रॉमिस भी किया है कि वो हमें कभी कभी बाहर ये सब खिलाने भी ले जाएंगे। हाँ माँ, चलो ये तो अच्छी बात है। कुछ दिनों में तीनों बहनों की शादी बिष्ट परिवार में हो जाती है और वो सब बिष्ट परिवार की बहू बनकर अपने ससुराल में आ जाती हैं। अगले दिन, बहुओं, आज तुम सबकी पहली रसोई है, इसलिए तुम सुबह सुबह भरवा बैंगन, भरवा टिंडे और भरवा पराठे रायते के साथ बना लेना। जी ठीक है माँ जी। तीनों बहनें रसोई में चली जाती हैं। अच्छा हुआ जो हमारी सास ने भरवा रायता बनाने के लिए नहीं कहा। इस बात पर तीनों बहनें हंसने लगती हैं। अब वो तीनों खुशी खुशी भरवा सब्जियां बना देती हैं। उनके हाथ की भरवा सब्जियां सबको बड़ी पसंद आती हैं। वाह वाह, मजा आ गया, क्या स्वादिष्ट भरवा सब्जियां बनाई हैं। अब बहुओं दिन में भी कुछ ऐसे ही भरवा सब्जी बना देना। भरवा सलगम और भरवा मशरूम बना देना, वो भी लस्सी के साथ। जी ठीक है बाबूजी। तीनों बहनें दिन में फिर से ससुराल वालों की फरमाइश का खाना बनाकर तैयार कर देती हैं। लेकिन अगले कुछ दिनों तक भी यही चलता रहा। पता नहीं ऐसा कब तक चलता रहेगा। इनका खुद का सब्जियों का व्यापार है, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमेशा ये भरवा सब्जियां ही बनवाते रहते हैं। मैं तो परेशान हो गई ये भरवा सब्जियां खा खा कर। मुझसे तो नहीं खाई जाएगी ये भरवा सब्जी। मैं तो अभी अमित को फोन करके अपने लिए कुछ मंगवा लूंगी। रुचि अपने पति अमित को फोन करती है। तुम्हारे घर में तीनों वक्त ये भरवा सब्जियां खाकर तो मेरा मन भर चुका है, इसलिए अब मेरे लिए आते वक्त अंडा बिरयानी ले आना। फिर रात को सभी ससुराल वाले वो भरवा सब्जी खाकर सो जाते हैं। रुचि की दोनों बहनें भी मन मार कर वही सब्जी खाकर सो जाती हैं, लेकिन रुचि तो अभी भी अपनी अंडा बिरयानी के इंतजार में बैठी थी। रात को 11 बजे अमित घर आता है। जल्दी से मेरी अंडा बिरयानी लाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? रात के 11 बज रहे हैं, मैं कहां से लाऊं अंडा बिरयानी? अब घर में जो भरवा सब्जी बनी है वही ले आओ, उसे ही खा लेते हैं। हार थक कर रुचि के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था और वो भी वही भरवा सब्जी खाकर सो जाती है। ऐसे 2 दिन और बीत जाते हैं। रुचि, निशा और प्रज्ञा अपने पतियों से, जब से इस घर में आई हूँ मैं ये भरवा सब्जियां खा खा कर भर चुकी हूँ। अब मुझे अपनी पसंद का अंडा बिरयानी या नॉनवेज खाना है। अच्छा ठीक है बाबा, आज हम तीनों रात को तुम तीनों को डिनर के लिए बाहर लेकर चलेंगे, तुम तीनों तैयार रहना। शाम को तीनों बहनें अपने सास ससुर के लिए तरह तरह की भरवा सब्जियां बनाकर तैयार कर देती हैं और उनको परोसती हैं। अरे बहुओं, तुम तीनों भी आकर हमारे साथ डिनर कर लो। नहीं माँ जी, आज वो तीनों हम तीनों को अपने साथ बाहर खाने पर लेकर जाने वाले हैं। क्या? लेकिन उनका तो अभी फोन आया था कि वो मंडी में किसी काम में फंसे, उन्हें आने में रात हो जाएगी। क्या? ये सुनकर तीनों बहनों को बहुत बुरा लगता है। आने दो उन्हें, आने दो आज उन्हें, उनकी खबर तो मैं लूंगी। अब ऐसे ही समय बीतता है। अब वो तीनों बहुएं रोज रोज ये भरवा सब्जियां खाकर परेशान हो जाती हैं। उनके ससुराल में सबको बस भरवा सब्जियां ही पसंद थी। अगर हमारे पति हमें बाहर नहीं ले जा सकते तो कोई बात नहीं, हम आज राजमा ही बना लेते हैं, कम से कम उन भरवा सब्जियों से तो छुटकारा मिलेगा। सही कहा बहन तुमने। अब वो तीनों राजमा बनाती हैं, जिसे देखते ही उनकी सास उस राजमा के पतीले को उठाकर फेंक देती है और गुस्से में उन्हें 100 बातें सुना देती है। तुम तीनों को इस घर में आए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक समझ ही नहीं आए कि तुम्हारे ससुराल में भरवा सब्जियों के अलावा कुछ नहीं बनता। जाओ और हमारे लिए भरवा सब्जियां ही बना कर लाओ। वो तीनों आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत को कोसती हुई भरवा सब्जियां बनाती हैं और अपने ससुराल वालों को खाने को देती हैं। लेकिन उस रोज वो तीनों भूखी सो जाती हैं। रोज ऐसा खाना खा खा कर वो परेशान हो गई थी। फिर एक दिन, अरे हमने तुमसे कितनी बार कहा है ले चलेंगे तुम्हें बाहर? लेकिन कब? हमेशा तो तुम लोग यही कहते हो और फिर रात को देर से लौटते हो। तो कोई बात नहीं, कल इन सब की छुट्टी है ना, तो कल ये हम तीनों को बाहर अंडा बिरयानी खिलाने ले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं, हम कल तुम्हें ले जाएंगे। अब वो तीनों बहनें खुश हो जाती हैं। अगले दिन तीनों भाई सुबह देर से सोकर उठते हैं। उठिए, आपने तो कहा था आप हमें बाहर लेकर जाएंगे। अरे सोने दो ना, एक ही दिन तो मिलता है आराम के लिए। अभी तुम कुछ भरवा सब्जी और भरवा पराठे बना दो, शाम को चल लेंगे। कुछ देर बाद वो तीनों भाई भरवा सब्जियां खाकर फिर सो जाते हैं और दिन में भी भरवा सब्जियों का पुलाव खाते हैं और सोने चले जाते हैं। और फिर शाम के वक्त, अरे आज तो पेट बहुत टाइट है, अब बाहर तो नहीं जाया जाएगा,
हम जानते थे आपका यही आंसर होगा, इसलिए अब हम तीनों यहाँ से जा रही हैं। अब वो तीनों अपना बैग पैक करके वहां से जाने लगती हैं। उनकी सास उनके जाने का कारण पूछती है तो तीनों रोते हुए सारी बात बताती हैं। अच्छा तो ये बात है बहुओं, आज से तुम इस घर में अपनी मर्जी का खाना बनाना और तुम तीनों अभी इन्हें अंडा बिरयानी खिलाने ले जाओ। और हाँ, साथ में आते आते अंडे की काफी सारी ट्रे भी ले आना। अब जब भी इनका मन करे ये अपने हिसाब से अपने लिए खाना बना लिया करेंगी। बहुओं, मुझे भी माफ कर दो जो मैं भी तुम्हारी पसंद का ख्याल नहीं रख पाई। ये सुनकर तीनों बड़ी खुश हुई और उस दिन के बाद उस घर में जहाँ एक वक्त भरवा सब्जी तो बाकी 2 वक्त कुछ और खाने का बनता, जिससे अब वो तीनों ही खुश थीं। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, प्राग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ना ही हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए 1 पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जाता है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है। सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जला लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठा कर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, क्या हुआ ननद जी,
भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर। अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है। अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ, टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है। लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ, नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंथी छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।